एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लड़कियां अपने स्कूल फेस्टिवल के लिए काफी जोरों शोरों से तैयारी कर रही होती हैं और कुछ लड़के लड़कियों के ड्रेस के अंदर वहां पे घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनके सामने काफी सारी लड़कियां आ जाती है गन्स लेके। वो बोलती हैं कि हमें परमिशन है कि अगर उन्हें कोई भी लड़का दिखे तो वो उसे शूट कर सकती है। तभी वहाँ पे काफी सारे ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। कुछ लेडीज यही बात कर रही होती है कि देखो ये स्कूल फेस्टिवल अब की बार कितना जल्दी आ गया। तभी वो तीनों लड़कियां बोलती है अकाने और नाचुरो से कि हमें तुम्हें जिताना ही होगा क्योंकि ये हमारी क्लास की रेपुटेशन का सवाल है। वो लड़कियां बोलती है कि तुम दोनों सारा काम हम पे छोड़ दो और उनकी नीयत भी कुछ ठीक नहीं लगती। तभी वो लोग उन दोनों को घेर लेती हैं। वो लोग उन दोनों से बोलती हैं कि प्रेसिडेंट और साकुरा तुम्हारे लिए काफी ज्यादा टफ कंपटीशन होने वाले हैं, इसीलिए हमें तुम्हें किसी भी हालत में जिताना होगा। फिर वो लोग जबरदस्ती नाचुरो और अकाने को सेम सूट पहनाते हैं और उसके अंदर काफी सारी उनकी फोटोज खींच रहे होते हैं और उन दोनों को शर्म आ रही होती है। नाचुरो की बॉडी इतनी ज्यादा अपीलिंग होती है कि उसे देख के सभी लड़कियों को उससे प्यार हो जाता है। पर वो लोग वहीं पे नहीं रुकते, वो उन दोनों को बनी का कॉस्ट्यूम पहनाते हैं, फिर वो डॉक्टर और नर्स का कॉस्ट्यूम पहनाते हैं। फिर बारी होती है काउबॉय ड्रेस की। वो लोग बोलते हैं कि बस करो, पर लास्ट में वो लोग उन दोनों को मेड कॉस्ट्यूम पहना देते हैं। नाचुरो बोलता है कि ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है और अकाने बोलती है कि अब मुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। वो लोग बोलते हैं कि आज तुम दोनों ने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और अब हमारी क्लास जीत जाएगी। फिर वो लोग बोलते हैं उनसे कि तुम वहाँ पे जाके अपने कपड़े चेंज कर सकते हो और नाचुरो उन पे चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुमने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। नाचुरो अकाने से बोलता है कि मैं उस साइड मुंह करके खड़ा हूँ और तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। और असली खेल बाहर चल रहा होता है जहाँ पे वो तीनों लड़कियां उन दोनों की कपड़े चेंज करते हुए वीडियो बना रही होती हैं। वो बोलती हैं कि हमें इससे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। नाचुरो अकाने से बोलता है कि अकाने मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम जैसा समझती हो साकुरा वैसी लड़की नहीं है, वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है। तो अकाने बोलती है कि वो भाड़ में जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी वहाँ पे साकुरा आ जाती है। वो बोलती है कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अकाने बोलती है कि हम दोनों सेम क्लास में है, इसीलिए हम कपड़े चेंज कर रहे हैं। साकुरा बोलती है कि मैं भी नाचुरो के संग कपड़े चेंज करना चाहती हूँ। तो अकाने उस पर भड़क जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम इसका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। मुझे नाचुरो ने बताया है कि वो बॉय नाचुरो के संग काफी ज्यादा खुश है और वो तुम्हारे लिए कभी भी उसे नहीं छोड़ेगी, इसीलिए तुम उसका पीछा छोड़ दो। साकुरा को अकाने की बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है, इसीलिए वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। नाचुरो उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। नाचुरो जब घर जा रहा होता है वो बोलता है कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि दिन पर दिन मेरी जिंदगी काफी ज्यादा बेकार होती जा रही है। तभी उसको रास्ते में साकुरा दिख जाती है। फिर वो भी साकुरा के साथ चलने लग जाता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, ऐसे नहीं चल सकता। फिर वो साकुरा से बोलता है कि आखिर तुम्हारा ब्यूटी कॉन्टेस्ट कैसा जा रहा है। साकुरा जब पीछे मुड़ती है तो वो रो रही होती है। तो नाचुरो काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें रुला दिया। तो साकुरा बोलती है कि ये तुम्हारी बात नहीं है, ये अकाने की बात है। उसने मुझसे कहा है कि वो कभी भी नाचुरो के पास ना जाए और उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में ना बताए, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अकाने सिर्फ मेरा रास्ता साफ करना चाहती है क्योंकि वो भी उसे पसंद करती है। नाचुरो साकुरा को मोटिवेट कर रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें गर्ल नाचुरो पे अभी भी ट्राई करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए ये फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए वो इसे समझ नहीं पा रही है। शायद किसी दिन वो तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में समझ जाए। साकुरा नाचुरो को थैंक्स बोल के वहाँ से चली जाती है। नाचुरो बोलता है कि मैंने अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार ली। नेक्स्ट डे स्कूल फेस्टिवल के लिए काफी ज्यादा चहल पहल होती है और उसे देखने के लिए काफी सारे लोग आए होते हैं। नाचुरो कल की बात को लेके साकुरा के लिए काफी ज्यादा वरीड होता है। फिर वो चेंजिंग रूम में जाता है जहाँ पे वो अपने सामने साकुरा को वेडिंग ड्रेस के अंदर देख लेता है। वो तो सपना ही देखने लग जाता है कि साकुरा और उसने शादी कर ली है और सभी लोग खुश है। तभी वहाँ पे अकाने आ जाती है और वो बोलती है कि तुम ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दो। नाचुरो का वो प्यारा सपना टूट जाता है और वो अफसोस मना रहा होता है। वो बोलता है कि मेरी जिंदगी झंड है। फिर वो यही सोच रहा होता है कि आखिर कैसे वो अकाने और साकुरा के बीच में सब कुछ ठीक कर सकता है। तभी उसके पास प्रेसिडेंट आ जाती है। वो उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है लड़कियों की जिंदगी काफी ज्यादा मुश्किल होती है। वो बोलती है कि अकाने और साकुरा के बीच में कुछ ठीक नहीं है और मैं चाहती हूँ कि ये फेस्टिवल ठीक जाए। उनका ब्यूटी कॉन्टेस्ट शुरू होता है जिसे होस्ट कर रही होती है निशिनो। वो बोलती है कि हमारी पहली पार्टिसिपेंट है नाचुरो। फिर नाचुरो स्टेज पे आता है और उसे देख के सारी लड़कियां बोलती है कि ये हमारी प्रिंस है। नाचुरो बोलता है कि क्यों ना मैं इन लोगों को कोई ट्रिक करके दिखा दूं। तभी उसके पास निशिनो आती है। वो बोलती है कि तुम कोई भी ट्रिक नहीं कर सकते आग रिलेटेड, नहीं तो हमारी सेफ्टी खतरे में आ जाएगी। नाचुरो ये सुनने के बाद बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए अब। तभी वहाँ पे 4 लड़कियों के ऊपर कुछ सेंट्रल एनिमल्स आके गिरते हैं। वेल तुम लोग इस चीज को ध्यान में रखना। निशिनो बोलती है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये बेकार सी चीजें कौन गिरा रहा है ऊपर से। उसी समय वहाँ पे साकुरा पहुँचती है और वो सारे एक्ट को काफी आराम से संभाल रही होती है। वो बोलती है कि हे गॉड, क्या तुमने इस प्रिंस को मेरे लिए भेजा है ताकि ये मुझे उन लोगों से बचा सके। साकुरा बोलती है कि हे प्रिंस तुम्हारा नाम क्या है। तो नाचुरो अपना उसे नाम बताता है। वो बोलती है कि मुझे जिसकी तलाश थी वो आ गया है, क्या तुम नाचुरो सेनो मुझसे शादी करोगे। अभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि किस करो और नाचुरो को इतना फोर्स किया जाता है कि वो उन लोगों की बात मानने लग जाता है। तभी वहाँ पे अकाने आ जाती है और वो उन पे फायरिंग कर देती है और वो बोलती है कि तुम मुझसे दूर हट जाओ, तुम कोई प्रिंसेस नहीं हो, तुम एक डीमन हो जिसने इंसान का रूप लिया है। नाचुरो बोलता है अकाने से कि अभी इस सब का टाइम नहीं है, तुम्हें रुक जाना चाहिए। नाचुरो साकुरा को बचा रहा होता है अकाने के बुलेट से और वो बोलता है कि अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। निशिनो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये एक्ट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा।
जाएगा। नात्सुरू अकाने के अटैक्स को रोकने के लिए अकाने के ऊपर ही कूद जाता है। उन दोनों के बीच में ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि अब तुम दोनों को किस करना चाहिए। नात्सुरू अकाने से दूर हट जाता है, पर अकाने की बुलेट्स की वजह से नात्सुरू के कपड़े फट जाते हैं। तो जैसे सभी लोग पागल से ही हो जाते हैं उसे ऐसे देख के। मौके का फायदा उठाते हुए अकाने साकुरा के पीछे आ जाती है। वो बोलती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म, पर तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाती है जो कि उस अटैक को काट देती है। प्रेसिडेंट उस एक्ट को संभालने के लिए बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उन दोनों को नुकसान पहुंचाओ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों से दूर हट जाओ। साकुरा भी अपने रोल में रहती है। वो बोलती है कि क्या तुम प्रिंस के वॉरियर हो जो कि हम दोनों को उससे बचाएगा। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दूर हट जाओ, पर अकाने उसकी बात नहीं मानती है और वो बोलती है कि आखिर तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। प्रेसिडेंट मुस्कुराती है। वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो वो अपने एक ही अटैक से उन तीनों को नॉकआउट कर देती है और वहाँ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या स्टोरी थी। नेक्स्ट सीन में नात्सुरू होश में आता है। वो बोलता है कि आखिर ये इवेंट कैसा गया। तो प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने सभी चीजों को संभाल लिया था और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करो। नात्सुरू बोलता है कि प्रेसिडेंट आज आपने मेरी जान बचा ली, इसलिए आपका शुक्रिया। प्रेसिडेंट बोलती है कि तुम मेरा ऐसे शुक्रिया करोगे। नात्सुरू बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें उस तरीके से शुक्रिया कर दूंगा। तभी प्रेसिडेंट नात्सुरू को किस कर लेती है और नात्सुरू को समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके संग क्या हुआ। प्रेसिडेंट बोलती है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हारा थैंक यू एक्सेप्ट कर लिया और अगली बार मैं इससे भी कुछ ज्यादा करना चाहूंगी। और हाँ, तुम ये बात अकाने को मत बताना, नहीं तो वो तुम्हें जान से मार डालेगी। नात्सुरू बोलता है कि उसने मेरी फर्स्ट किस को मुझसे चुरा लिया। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि बोलती है कि उस बेवकूफ को देखो, वो अपनी बचपन के दोस्त से मिलने के लिए बाहर भी नहीं आया। अभी उसके पास एक एंट्रियल एनिमल आके गिरता है और वो उसे उठा के वहाँ से लेके चली जाती है। वो बोलती है कि आज का दिन बहुत बेकार गया।